जय भीम भारत। आप देख रहे डब्ल्यूएच न्यूज और आईबीएम टीवी 9। मैं विजय खौसे। 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की सभी देशवासियों को डब्ल्यूएच न्यूज और आईबीएम टीवी 9 की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे साथ में एक विशेष व्यक्ति है, पूर्व विधायक प्रकाश जी गजबी है, और वो हर साल धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में एक नया उपक्रम लेकर आते हैं। अब जानेंगे हम इस साल उन्होंने क्या लाया है। सर, दोनों चैनल में आपका स्वागत है। क्या इस बार क्या विशेष दीक्षा भूमि पर प्रोग्राम आपके ओर से होने जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर से हमारा हर आदमी का कर्तव्य है कि अपनी जो पावन भूमि है, जो अपनी पवित्र भूमि है और एक ऊर्जा भूमि है, और वो ऊर्जा भूमि में देश के सारे कोने कोने से लोग लाखों की तादाद में आते हैं और यहाँ पे दीक्षा भूमि को नमन करते हैं। यहाँ की मिट्टी अपने माथे को लगाते हैं और यहाँ से एक प्रेरणा लेकर जाते हैं। तो हम ये चाहते थे कि एक बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन चरित्र के ऊपर, जीवन के ऊपर आधारित कोई गीत, अच्छे संगीत यहाँ पे हो, और निश्चित तौर से बाहर गांव से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक मार्ग और दिशा देने वाला कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए मैं देश के बोलना चाहिए एक ख्यातनाम गायक आनंद शिंदे, जो उनकी पीढ़ी पूरी एक बुद्ध प्रबोधन में लगी हुई है। प्रहलाद शिंदे से लेके, आनंद शिंदे से लेके, आदर्श शिंदे से लेके उत्कर्ष शिंदे तक, मग विष्णु शिंदे हो, ये सारे लोग एक बुद्ध भीम गीते गाते रहते हैं और देश में बौद्ध धर्मियों के दिल में एक आस्था जगाते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में। तो आज उनका बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, रंगारंग कार्यक्रम है, और ये दीक्षा भूमि हमारे लिए एक आशा का किरण है। और ये दीक्षा भूमि यहाँ पे जो उनका जो कार्यक्रम है कहाँ पर है और कितने बजे से चालू होगा, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। अभी शाम को 7 बजे से 11-12 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। ये दीक्षा भूमि काचीपुरा चौक है, वहां पे कार्यक्रम होता है और राज्य के बहुत सारे गायक आ रहे हैं और वो भी एक मानवंदना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को देंगे। कितने गायक रहेंगे मंच के ऊपर में और कितने जो गायक तकरीबन 100 गायक रहेंगे और हर किसी को वहां पे चांस मिलेगा। हर कोई बम्बई से आए, कोई पुणे से आए, कोई अमरावती से आए, औरंगाबाद से आए, या फिर और अन्य जगहों से भी महिलाएं भी जो गायिका है वो भी सभी गायक यहाँ पे आए हैं और एक अलग ही अनोखा कार्यक्रम इस नागपुर शहर के लिए रहेगा। और जैसा उधर भी बम्बई में कार्यक्रम होता, उससे भी अच्छा कार्यक्रम नागपुर शहर में इस पवित्र दीक्षा भूमि पे होगा। तो हम लोगों को विनती करते हैं कि आप एक अच्छे कार्यक्रम की जो संधि आई है उसकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीक्षा भूमि पे जो भी जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाया जाता है, पहले से ही जो है ये बाबा साहब आम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार जो है गीतों के माध्यम से करते थे। पहले तो दीक्षा भूमि पर रात भर कार्यक्रम चलता था क्योंकि पाबंदी नहीं थी, समय की पाबंदी नहीं थी, और बीच में कुछ 10 बजे तक का समय आया था जिसके कारण वो उस प्रोग्राम के ऊपर में आज आई है। तब से कुछ कार्यक्रम होता नहीं, मगर जो हमारे ये विधायक जी है, पूर्व विधायक जी है प्रकाश गजबी है, इन्होंने जो है परंपरा कायम रखी है और काचीपुरा चौक जो है नागपुर का, जहाँ से दीक्षा भूमि के लिए एंट्री होती है, उसी चौक में बहुत बड़ा इन्होंने मंच सजाया है। और खास करके मैं बताऊंगा 100 कलाकार बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक कलाकार को भी बुलाना आसान नहीं है, मगर गजबी जी ने 100 कलाकार बुलाया है और 100 कलाकार अपने गीतों के माध्यम से भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। गजबी जी, अब क्या अभी संदेश देंगे आप? पूर्व विधायक भी रहे हैं और खास करके कट्टर आम्बेडकरवादी भी आप है। इस मौके पर 67वें धम्म चक्र दिन के अवसर पर तमाम देशवासियों को क्या संदेश देंगे? हमें खुशी है कि हम बाबा साहब के विचारों के सिपाही है। मैं तो विधायक जैसे हुआ तो आप लोगों को मालूम है कि 70 साल में बाबा साहब अम्बेडकर का जो तैल चित्र है ये मंत्रालय के छाती के ऊपर नहीं था, तो मैं पहला ठहराव लाके
मंत्रालय के छाती के बिल्कुल। ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी का तैल चित्र और भारतीय संविधान की प्रस्ताविका में लगाया। मुझे बहुत खुशी है, जिन बाप ने हमें ये दिन, अच्छे दिन बिल्कुल। दिखाया, वो बाप को हम भूल नहीं भूल सकते। सकते। तो इसलिए हम उनके लिए जितना भी करो उतना कम है, और हम सौभाग्यशाली समझते अपने आप को कि हम जिस दीक्षा भूमि पे बाबा साहब के कदम पड़े, वो दीक्षा भूमि पे हम पैदा हो गए हैं। हाँ। और ये जो हमारी भूमि है, ये जो भी भूमिया होगी, एक बाबा साहब की कर्म भूमि होगी महाड़ की, या फिर चैत्य भूमि होगी उनके महापरिनिर्वाण की, या फिर महू हो तो उनकी जन्मभूमि, और अन्य भूमिया होगी उनके पिताजी की, तो निश्चित तौर से उसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमि है वो दीक्षा भूमि है। वो दीक्षा भूमि को नमन करने के लिए हम जाते हैं, और यहीं से जो भी विचार, शांति के विचार, बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार, फुले शाहू के विचार, यही से ये दीक्षा भूमि से जाते हैं। ये मिट्टी को हम नमन करते हैं, और हमारे लोगों को हम शुभेच्छा देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिन आए, और ये दीक्षा भूमि को आप नतमस्तक हो रहे, तो आपके बाल बच्चे जो भी पढ़ रहे होंगे वो अच्छी तादाद में पढ़े, शिक्षित हो, जो बाबा साहब का सपना हो वो पूरा हो, ऐसी, और पूरा होने के लिए ताकत तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार दे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं और सबको शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध। निश्चित ही जो दीक्षा भूमि की जो भूमि है, ये क्रांति भूमि है, ऊर्जा भूमि है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो आता है उसको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि देश विदेश से कहीं से भी अगर आता है तो उन्हें ये लगता है कि नहीं, हम जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक धर्म को पुनर्जन्म दिया है, क्योंकि जिस धर्म में हम रहते थे उस धर्म में आदमी इंसान होके इंसान को वैसी व्यवहार नहीं करते थे, जानवर को अच्छा समझते थे लेकिन इंसान को नहीं समझते थे। इस धरती में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, और तमाम जो लोग हैं 5 लाख अनुयायियों को यहाँ से बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। उसी की ही राह जो है 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का प्रसार प्रचार हो, इसलिए पूर्व विधायक जी प्रकाश गजबे साहब ने आज आनंद शिंदे के साथ 100 कलाकारों का एक मंच साझा किया है, और दीक्षा भूमि के काचीपुरा चौक में आज 7 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा और करीब 12 बजे तक के वो कार्यक्रम चालू रहेगा, क्योंकि प्रशासन ने भी इस बार 12 बजे तक का समय दिया है। तो जरूर मैं सभी दीक्षा भूमि पे आने वाले सभी दर्शकों को, सभी अनुयायियों को, सभी आम्बेडकरवादियों को, बुद्ध को मानने वाले सभी लोगों को मैं यह विनती करूंगा कि निश्चित रूप से 100 कलाकारों की जो कलाकारी है और जो भीम बुद्ध गीतों का प्रचार प्रसार जो है, इसका लाभ जरूर उठाए। तो आप देखते रहिए WS न्यूज, IBM TV 9। जय भीम, नमो बुद्धाय।